हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंड की योग्य। आपको मैं बतला दूं कि ये क्वेश्चंस हर बार मैथ्स कैलकुलेशन में पूछी जाती है और इस बार सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे। और ये क्वेश्चंस को बनाने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक के वजह से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रिक को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने का वो तरीका क्या है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित गुणनखंडों का योग्य निकालें। मैंने यहाँ पे कुछ इजी पहले डाल रखा है ताकि स्टार्टिंग में आपको आसान से लेकर मैं धीरे धीरे मीडियम करूँगा, फिर उसके बाद हार्ड आपको सॉल्व करवाऊँगा। फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टर्स के योग्य निकालना है, सभी का सम निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, है ना। तो इसमें आपको सम निकालना है, सभी के योग्य निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कोई 9 है, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो 1 होता है, उसके बाद 3 होता है और उसके बाद 9 होता है। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, बाद बाकी किसी भी डिजिट से ये नहीं कटेगा। तो 1, 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके सम निकालना है। किसके सम? तो इस फैक्टर्स के सम निकालना है, मतलब यानी कि 1 कर देंगे, प्लस करेंगे, 3 करेंगे, प्लस 9 करेंगे। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 एक 4, 4 9 जोड़ देंगे तो 13, 13। ये आपका सम निकल गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस में मांग रहा है, फैक्टर्स के सम निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मांग क्या रहा है। मैंने ये 9 का सिंपल निकाल कर आपको दिखाया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है 12। 12 का हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक के जरिए बतलाता हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारा फैक्टर्स रहेगा, तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे, राइट। मान लेते हैं कोई डिजिट है, बहुत सारा उसका फैक्टर है, 20, 30, 40 ऐसा फैक्टर है। तो उसको तो आप जोड़ना शुरू कीजिएगा, तब तो पता चलेगा आपका आधा घंटा उसी में लग गया, राइट। तो इसीलिए ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ट्रिक हम लोग समझते हैं, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहला मेरा है 12। 12 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 12 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, राइट। तो इसका एलसीएम तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाली एलसीएम, राइट। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, राइट। उसके बाद फिर 2 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा? 3 बार में। फिर उसके बाद 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो पहला स्टेप हम लोगों को करना क्या है? एलसीएम निकालना है। ये याद रखिएगा, एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ 2 कितना बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है, तो 1 हो जाएगा। मैंने ऐसा लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ट्रिक आपका अब यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ 2 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 कितना बार है? 2 बार है। तो जितना बार होगा उसमें 1 बढ़ा देंगे, मतलब कि यहाँ 3 लिख देंगे। मैंने क्या कहा कि 2 अगर 2 बार आया हुआ है तो उसमें 1 बढ़ाकर लिख देंगे 3। अगर 2 3 बार आता तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता, राइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ करेंगे माइनस, क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, राइट। 1 ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
और नीचे आप बटा कर देंगे, ठीक है। अब जो ऊपर डिजिट है हमारा ये 2 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। ये जो 2 है हमारा और 1 है, राइट, इसी को नीचे लिख देंगे 2 माइनस 1। ये 3 नहीं लिखिएगा, 3 माइनस 1 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, राइट। सिंपली जो हम ऊपर 2 माइनस 1 लिखे हैं वही उसके अपॉन में लिख देंगे 2 माइनस 1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 का काम खत्म हो गया, तो अब हम 3 कितना बार है, एक बार आया हुआ है तो एक पावर बढ़ा देंगे। मैंने कहा था ना कि जितना बार जो डिजिट आया रहेगा उसमें एक बढ़ा देना है, राइट। फिर -1 कर देंगे और नीचे कितना लिख देंगे, तो ध्यान दीजिएगा नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1, राइट। ये आपका करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। पहला एलसीएम निकालेंगे, मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग ये जो एलसीएम में दो बार आया है तो उसमें एक बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे पावर, और -1 में 1 कर देंगे और नीचे सेम टू सेम लिख देंगे 2 माइनस 1। उसके बाद 3 है तो 3 का पावर 2 कर देंगे, एक बढ़ाकर उसमें -1 कर देंगे, फिर नीचे 3 माइनस 1 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बन गया हमारा आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 8 होती है। तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 बाई 2 माइनस 1 तो 1। सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 टू दी पावर 2 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 9, और 9 में से 1 गया तो क्या हो गया है, 8, और नीचे 3 माइनस 1 गया तो 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये जाएगा 4 बार में, बच गया आपका क्या, 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 28। तो ये आपका आंसर हो गया 28, राइट। आपका आंसर क्या हो गया, 28 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये 28 हमारा आंसर सही है या गलत, इसको हम कैसे चेक करें। तो चलिए सिंपल है, सिंपली ये 28 आप याद रखिएगा, ये आंसर आपका 28 है। अब देखिए 12 का हमारा इसका पहला आंसर क्या आया था, 28। ये 28 हम कैसे चेक कर लें, तो 12 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 होता है प्लस कर दीजिए, 2 होता है प्लस कर दीजिए, 3 होता है प्लस कर दीजिए, 4 होता है प्लस कर दीजिए, 6 होता है प्लस कर दीजिए, 12 होता है, सबको ऐड कर दीजिए। 2 1 3 3 3 6 6 4 10, राइट। 10 और 6 कितना हो गया, 16, और 16 को हम 12 में ऐड करेंगे तो हमारा 28। यही तो आंसर आया था हमारा ट्रिक से, राइट। मैंने प्रूव भी कर दिया, साबित भी कर दिया आपके सामने में। देखो क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस मांग क्या रहा है, उसकी गहराई कहना क्या चाहता है, आपको इसको समझना है। बात बाकी डिजिट तो कोई भी दे देगा, बनाना तो उसी प्रोसेस से है। तो ये रहा हमारा पहला तरीका इस क्वेश्चंस को बनाने का, गुणनखंड के योग को निकालने का ये पहला तरीका था। अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ, ये दूसरा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एलसीएम तो दोनों में निकालना ही पड़ेगा आपको, राइट। एलसीएम 2 मैंने तो अभी निकाला था, चलो फिर से निकालता हूँ, मुझे तो आती है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 का पावर 2 लिख देंगे, 3 का पावर 3 1। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस तरीका में आपको करना क्या है कि दो बार आया है, मतलब कि दो बार आया है, तो 2 को हम 2 का पावर 0 कर देंगे, राइट, प्लस करेंगे, 2 के पावर 1 करेंगे,
प्लस करेंगे, 2 टू दी पावर 2 कर देंगे। कहने का मतलब है 2 है तो 0 से 2 तक ले जाएंगे। अगर 2 का पावर 3 रहता तो यहाँ पे हम 2 का पावर क्या कर देते, 3 कर देते। अगर यहाँ 3 रहता तो, लेकिन 2 तक ही है तो 2 तक जाकर स्टॉप कर देंगे, राइट। उसके बाद इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है हमारा, 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे 3 के पावर 1, यहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा। 3 के पावर 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एक ही बार आया हुआ है। अगर यहाँ 2 रहता तो मैं 2 तक ले जाता। बस सिंपल, इसमें इतना ही करना है। बाद बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर, किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपने पढ़ा होगा, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3, राइट। सॉरी, अब 3 1 4 होगा ना, क्योंकि ये 1 है तो 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 28 आंसर आ गया। मतलब उस ट्रिक से बताए थे तो उससे भी हमारा आंसर 28 ही आया था और इससे भी 28 ही आया है। तो ये मैंने आपको 2 तरीका बतलाया है गुणनखंड का योग निकालने का। मैंने आपको दो तरीका बतला दिया है। अब आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, कौन सा तरीका आसान लगा और किस तरीका से आप बना सकते हैं, मेरी समझ से आप दोनों तरीका से बनाइए, सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, राइट। तो मुझे तो दोनों ही तरीका अच्छा ही लगा। फर्स्ट वाले तरीका भी बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, पावर को बढ़ा नहीं पाते हैं, एक जोड़ नहीं पाते। लेकिन इसमें क्या है कि जितना पावर है आपको उतना को ही क्या करना है, प्लस करते जाना है। तो ये भी तरीका बहुत आसान है, आप इस तरीका को अपना सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे 2 का पावर 7 दे देगा तो आपको बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मेरी समझ से फर्स्ट वाला जो मेथड्स है वो बहुत बेटर है, उसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको वही सही रहेगा आपके लिए और टाइम को भी वो बचाएगा, है ना। सीटेट में 1 मिनट में एक ही क्वेश्चंस को बनाना रहता है तो टाइम को ध्यान देना है। तो इसलिए आप फर्स्ट तरीके को प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट मेथड से आप बनाइए क्वेश्चंस को, आपको बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अब 1-2 क्वेश्चंस हम बनाते हैं जो पिछले साल पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चंस है आप बना सकते हैं, 76 का निकाल सकते हैं, 25 का निकाल सकते हैं। चलिए मैं 76 का निकाल कर आपको दिखलाता हूँ एक बार। देखिए 76 है तो इसका हम लोग एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, राइट। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये 19 का 1 से लग जाएगा। अब देखिए 2 का पावर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई 19 का पावर 1 है, तो सिंपल है, तो बन ही गया। 2 का पावर 1 बढ़ा देंगे, 2 है तो 3 कट से कर देंगे और यहाँ पे इसमें -1 करेंगे, इसमें करेंगे, राइट, पावर में नहीं करेंगे। यहाँ पे वही 2 - 1 लिख देंगे और 19 है तो 19 का पावर हम लोग 2 कर देंगे, -1 कर देंगे, 19 - 1 कर देंगे। अब सिंपल है, ये 2 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट वाला ये हमेशा 1 हो जाता है ना, मतलब 1 नहीं होता है और 2 रहता है तो 2 में से 1 गया 1 हो गया। उसके बाद ये 19 का पावर 2 हो जाएगा, 38 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 37, राइट। और ये बटा में हो जाएगा, 19 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा 18। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपका जो पॉइंट में आंसर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 में जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। अब इसको बटा कर दीजिए 18 से, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपको वो आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये तरीका हुआ आपका।
फ्रेंड्स चलिए मैं पिछले साल ये क्वेश्चंस, इस साल भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, राइट। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। जैसे 210 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे फट 2 1 जा 2 0 5, फिर 2 से लगेगा 2 5 जा 10 है ना, और 2 से नहीं लगा 3 से लगेगा, राइट। एक मिनट, 2 से लगाइए 105 हो जाएगा, है ना। 105 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 210 आ जाएगा। फिर 3 से लगाइए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब ध्यान दीजिए 2 एक बार आया हुआ है, देखिए कैसे जल्दी जल्दी कैसे बनता है, ध्यान देखिए। 2 यहीं पे हम देख लेंगे कि 2 एक बार आया हुआ है, तो 1 बढ़ा देंगे, 2 के पावर 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे, राइट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 एक ही बार आया है, तो एक बार आया है तो जितना बार आता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। एक बार आया है तो इसमें 2 कर देंगे, राइट। बट्टा में तो वही लिख देंगे, सिंपल है। अब देखिए 5 है, 5 भी एक बार आया है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, बट्टा में 5 - 1 हो जाएगा। 7 भी एक बार आया है तो 7 का पावर 2, बट्टा में 1 और 7 - 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर 2 है तो 4 4 में से गया 3, 3 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और 3 में से 1 गया तो 2, अपॉन में 2 हो जाएगा। 5 5 जा 25 में से 1 गया तो 24, और बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके 7 7 जा 49 में से 1 गया तो 48, बाई क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा। अब सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, राइट। तो सिंपल है भाई। तो यहाँ देखिए 6 4 जा 24, तो इससे ये तो आपको कट ही गया, राइट, डायरेक्टली 24 कट गया। और ये 2 है तो 2 से आप ना इसको काट दो, 4 कट गया। तो 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई आपका हो गया 48, राइट। अब इस 48 को आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो वो तो आप करो, मैं कैसे करता हूँ तो ध्यान से देखो। ये 48 है तो 48 2 जा क्या हो जाएगा, 96, तो 96 का 6 लिख देंगे और 9 इधर हो जाएगा। और 41 जा 41, तो 41 में हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57। ये आपका आंसर हो गया 576, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, ये तो हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, कोई डिजिट चेंज नहीं करता है, और यही सेम क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको गुणनखंड का योग निकालना आ गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ नीचे जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, है ना। तो ये थी छोटा सा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ में जो बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।